की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो आंध्र प्रदेश पीएससी में असिस्टेंट डायरेक्टर कोटेज इंडस्ट्रीज में पेपर हुआ था 3 अगस्त 2025 को। तो भाई असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टर तो नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर सोल्व करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको ये पीडीएफ और इसका ऑफिशियल पेपर उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। और यूपी पैट में भाई 25 लाख फार्म भरे गए हैं। उसके अलावा स्टेनो में भी भाई वही कंडीशन है एसएससी के, तो भाई एजुकेटी ने इसी तीसी कर दी गई। उसके अलावा ये जो आंध्र प्रदेश है उसके मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। 4 पेपर सोल्व करवा रखे, 5वां है। तो भाई साहब क्वेश्चन वही है रिपीटेड, जो एसएससी पैटर्न पे आते हैं, रेलवे में आते हैं, सारी जगह आते हैं, तो जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। तो अब आपको पता है ये कॉइन्स वाला सवाल है। इसमें 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, और ये है ना सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है। ये मूल्य दे रखा है 2550 ना 2250। ठीक है, ये रुपए है। अब कुछ नहीं करना, गुणा करनी है। तो ये आ गया हमारा 25। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया 25, और ये हमारा क्या आ गया 25, और ये 70। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 25। ठीक है, ये आ गया 70, और ये आ गया 160। 5 इसमें से कट जाएगा, तो ये आ गया 2 है ना, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 5। तो 5:14:32। ठीक है, अब इसका जोड़ करोगे तो ये 9 और ये 11 है ना, 1, तो 4 और 1 5। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा हमारा? तो हमारा क्या था भाई 2550 है ना, तो कितना आ गया 5 0। हमें क्या रखा है कि बैग में 10 के सिक्कों की संख्या, तो 10 के सिक्कों की संख्या कितनी थी? ये 7। तो 7 गुणा में 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 350। ठीक है, तो हमारे 350 रुपये हो गए। तो भाई ध्यान दीजिए, जो 50 आया ना ये रुपये में आया है। ठीक है, अब 14 तक गुणा करेंगे तो कितना आ गया 700 रुपये। अगर 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे कि 700 बन जाए, तो 70 सिक्के होंगे। तो 70 हमारा अनुपात हमें इससे मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, रेशियो ऑफ 2 नंबर 5:7, प्रोडक्ट ये है, तो 2 नंबर बताइए। तो आप गुणा करके भी देख सकते हो और वैसे भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर इसकी गुणा करोगे है ना 5:7 में है 0, ये 6 और ये 12, तो हमारा आंसर नंबर सी। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं। क्या रखा है ए 75% कम है, तो इसका मतलब ये 4, ये 1। क्या रखा है b-2a/b निकालिए। तो a की जगह 1 रख दीजिए, b की जगह 4, तो 4 - 2 बटे में 4, तो 1/2 हमारा आंसर। 1/2 हमारा आंसर। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या रखा है, एक कार को 2 घंटे लगते हैं डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, और स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रखा है कितना टाइम लगेगी अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले। तो अब अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की उससे 2 घंटे लगते हैं, तो 120 किलोमीटर हो गया। अब इसे 80 के उससे चलना है, तो 3/2 मतलब कितना लगेगा टाइम? 1.5 घंटा है ना। तो काफी आसान सवाल है। कह रखे एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी लेंथ ट्वाइस है ब्रेथ के, तो 2b, b आ गया है ना। एरिया दे रखा है, पेरीमीटर निकालना है, तो हमारा इंटू में b इक्वल टू 2450, 2 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, b स्क्वेयर आ गया, तो यहाँ से 5 गुणा में 5 के 20, 5 निम है ना। तो यहाँ से हमारा b आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 गुणा में 7। ठीक है, हमें निकालना 2 इंटू में 2b प्लस में b, लेंथ प्लस में ब्रेथ है ना, पेरीमीटर निकालते हैं, तो ये तो आएगा नहीं हमारा है ना। अब देखिए 35 और 70, 105, 105 गुणा में 2, 210 हमारा आंसर। ठीक है, वैसे 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल से देख सकते थे आप है ना। एक ही था जो 210 था, वो जो 3 से भाग होता था। कह रखा 10 मीटर लंबाई एक सीढ़ी एक दीवार पर के सारे खड़ी है, इस तरह खड़ी है। ठीक है, ये हो गया हमारी सीढ़ी, ये 10 मीटर लंबी है। कह रखा यह सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से इतनी दूर है, ये 6 हो गया है ना, ये 90 डिग्री बनेगी। कह रखा सीधी दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है, तो दीवार की ऊंचाई बताइए। ये यहाँ पे है ना, ये शीर्ष है इसका दीवार का, तो 6, 8, 10
है ना, ट्रिपलेट, तो 8 हमारा आंसर। अब 7वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे, गिवन इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इतना है 9% 5 साल का, तो सम ऑफ मनी बताइए। तो अगर 5 साल तक 9% है तो सिंपल इंटरेस्ट 45%, तो 45% इक्वल टू 4012, ये आ गया पॉइंट। हमें 100% निकालना, तो 100 बटे में 45, 0 से 0 गया, है ना, मतलब ये 2 0 गई। अब 9 से काटो, 9 पंजे, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 छिक 54, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ठीक है। अब 5 से काटो, तो 5 अट्ठे 40, 5 निम 45, है ना, तो और लास्ट में हमारा 2 तो आएगा नहीं, 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, कर दोगे, है ना, कर दोगे ना सभी। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, 20% डिस्काउंट देने के बाद तो मार्क प्राइस बताइए, ये सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो आपने ये कमेंट में इसका आंसर लिखना है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। अब आप ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा अच्छा है। क्या रखा है, सुरेखा 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है इतने रुपए में, उसे 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको पता है कि प्रॉफिट हमारा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है कितना, 1040, तो माइनस, अब 36 वस्तुएं खरीदी है तो 36 ही तो बेचेगा, तो 36 हमने सेलिंग प्राइस मान लिया। प्रॉफिट कितना होया, 10 सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो अब ये इस तरफ आएगा तो 26 एसपी इक्वल टू ये इस तरफ चला जाएगा, है ना। अब 6 चौक तो 40 आ गया, तो 40 इक्वल टू एसपी, मतलब वो 36 जो वस्तुएं थे वे इतने में खरीदता था, और एक का जो सीपी है, एसपी है, जो एक का एसपी है वो 40 रुपए है। हमें निकालना 5 किलोग्राम चीनी का, 1 किलोग्राम का 40 है, तो 5 का कितना आ जाएगा, 200, तो 200 हमारा आंसर, ठीक है। तो ये प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक फैन इतने में 15% का लॉस होता है, तो सेलिंग प्राइस बताइए, आसानी तक कर दोगे, कमेंट में बताना। अब इसमें जब भी आता है ना 4 जुड़ जाए, 5 घट जाए, इतना गुणा हो जाए, इतने से भाग कर दे, तो इसमें कुछ नहीं है, जो हमारा एवरेज होता है ना औसत होता है, उतने में उतना जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, जो भी कह रखा उतना कर दो। अब इसमें 4 का इंक्रीज हो जाता है, तो 23 में 4 जोड़ेंगे 27 हमारा आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होगे, देखो क्वेश्चन आसान है। कह रखा है कि एवरेज वेट है ना जो 8 आदमियों का, वो 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो 2.5 किलोग्राम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 किलोग्राम बढ़ गया। कब, जब एक आदमी जिसका 65 किलोग्राम वजन है, व्हेन ए पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ, जिसका 65 किलोग्राम वजन था ना, उसकी जगह एक आदमी आ गया है जिसके उससे 8 आदमियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ गया, तो नए आदमी का कितना होगा। तो जितना किलोग्राम बढ़ता घटता है ना, जितने किलोग्राम बढ़ता घटता है ना, टोटल निकाल के उसमें जोड़ दो जिसको उसने रिप्लेस करा है, तो 85 किलोग्राम उस नए आदमी का वेट होगा, ठीक है। तो अब देख पा रहे होगे क्या रखा है, 48 72 120 को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली सबसे बड़ी लंबाई। तो जब भी बड़ी, लार्जेस्ट, है ना, हाईएस्ट, ये चीज आए ना, तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। तो 48 72 120 का एचसीएफ क्या आएगा हमारा, 24, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, एचसीएफ एलसीएम हमारा ये है और नंबर का रेशियो ये है, तो ग्रेटर ऑफ द टू नंबर बताइए। नंबर का रेशियो दे रखा है 1:7, इसका मतलब 7 का मल्टीपल होगा, है ना, वरना आप फार्मूला भी लगा सकते हो, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब 7 से ये नहीं भाग होता, ये नहीं होता, 7 दूनी 14 और 7 चौके 28 ये होता है, ये नहीं होता, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन है, तो 168 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी है, राइट एंगल बी पे है, ए बी हमें 24 दे दिया, बी सी 7 दे दिया, साइन ए निकालना है। तो अब एक चीज बताइए, अगर बी हमारा क्या दे रखा है, राइट 90 डिग्री दे रखा है, तो ए बी 24 दे दिया, ये 7 दे दिया, तो ये 25 आ जाएगा, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। साइन ए हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर फॉर्म में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 24 है, 24/25 हमारा आंसर, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखो 26 में हमें साइन दे रखा है, साइन ए दे दिया हमें 3/4, हमें tan ए निकालना है।
अब साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये दे दिया 3/4। हमें बेस चाहिए, तो बेस होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और उसका रूट कर देंगे। तो 16 में 3 हो गया 7, उसका रूट कर देंगे तो रूट 7 आ गया। हमें निकालना 10 है, मतलब परपेंडिकुलर 3 अपॉन में रूट 7, हमारे ये आंसर। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन कह रखे एक टावर 6 मीटर हाई कास्ट करता है एक शैडो, है ना। कह रखा है एक 6 मीटर लंबा टावर है और जमीन पर वो 2√3 की लंबाई छोड़ता है, इसकी 6 है। तो कह रखा है सूर्य का उन्नयन कोण। तो हमेशा ध्यान रखना जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो या तो 45 होता है, 45 होता है तो दोनों बराबर होते हैं, या फिर 30 से 8 का होता है, ठीक है। अब 30 से 8 का जो रेशियो होता है ना, तो 30 डिग्री के साथ 30 डिग्री हमने ये मान लिया, उसके सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और ये 2, मतलब साइन 30 की जो लेंथ होती है वो 1:sin60√3 और sin 90 2, ठीक है। तो ये रेशियो बनता है। अब इसमें √3 की गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा। तो ये √3 की गुणा करने के बाद मतलब ये √3 है, ये 1 है, तो √3 के सामने 60 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री हमारा आंसर, ठीक है। तो ये मैंने सब कुछ अपने क्विक रिवीजन सीरीज में या मैं पेपर सॉल्यूशन लेके आता हूँ उसमें होता है। 2025 एग्जाम्स की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, 100 से ऊपर वीडियोस हो चुके हैं। करके डी ई मिड पॉइंट आपने बनाने की भी जरूरत नहीं है, फिगर में बी सी बेस दे रखा है, तो बेस अगर 6 है और उसके पैरेलल जाती है मिड पॉइंट के डी, तो उसके आधी होगी, किसके बी सी की आधी होगी, तो 3 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट करके एक बार ग्राफ है, ये देखते हैं हम। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, यही था, है ना। एक बार ग्राफ दे रखा है जिसमें 1 सेंटीमीटर x यूनिट के बराबर है, जबकि जो लेंथ ऑफ बार है जो एक 702 यूनिट है वो हमारी 3.6 के बराबर है। x निकालना है तो कुछ नहीं है 36 और ये 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा इससे 9 चौक तो 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72, ठीक है। तो 4 तक काटेंगे, 4 एकम 4 और कितना आ जाएगा, 4 9 36 4 पंजे 20, तो 195 हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अगले वाले क्वेश्चनों में हमें फिगर की जरूरत पड़ेगी, तो आप पाई चार्ट की ये फिगर देख पा रहे होगे। क्या रखा है, अगर 15 लाख है तो यूपी बिहार और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन बताइए, ठीक है। तो आप यूपी बिहार महाराष्ट्र जोड़ोगे तो कितना आ गया 60 डिग्री, तो हमें बस 15 लाख का 60 डिग्री निकालना है, तो 9 लाख आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 लाख। टोटल यूजर यूपी, अच्छा यूपी का 35 था, सॉरी हमने कर्नाटक का ले दिया, कोई दिक्कत नहीं। 35 40 50 और ये 80 डिग्री है, 80% आ गया, ठीक है। तो अगर 80% निकालना है 15 का तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 लाख, है ना। ये रहा डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब एक्स वाई जेड क्या, एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल में का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड दे दिया 4 5 6 का अनुपात, तो 6 और 5 11 और 5 15, 15 का करेंगे तो 12 आ जाएगा। हमें निकालना है वाई, तो 12 पंजे 60, तो 60 डिग्री हमारा आंसर, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें ये बताना कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। अब क्रॉस मार्क दे रखे 160 से 180, तो उसके बीच का 170 होगा, बिल्कुल ठीक है। क्रॉस इंटरवल 120 से 140 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, 14 है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो दोनों के दोनों ठीक है। अब क्या रखा है, जो सबसे ज्यादा बार आता है तो मोड कहते हैं उसको, है ना। मोड निकालते हैं तो ऐसे ही तो निकालते हैं, है ना, जो सबसे ज्यादा बार आता है। अब हमारा आ रहा है ये बिजनेस वाला, है ना, इन्वेस्टिंग वाला। तो देखते हैं इसको अपने उसमें ही। तो एक एक क्वेश्चन आ रहा है 58 32, तो 18 का होगा, है ना, क्यूब रूट निकालना था, तो 18 हमारा आंसर। अच्छा ठीक है। अब देखिए, अब भाई ये क्वेश्चन रह गया था, है ना, मीडियन निकालनी है इसमें। तो अब देखिए इसकी मीडियन कैसे निकलेगी। तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, पहले संख्या गिनो कितनी है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 16 दे रखे। इसका मतलब हमें 8 से 9 के बीच में निकालना है, ठीक है। 8 से 9 के बीच में, या 8 और 9 को जोड़ के 2 से भाग कर दो,
तो सबसे पहले आएगा 2, ठीक है, फिर आएगा हमारा 2 आ गया, फिर आएगा हमारा 5, है ना, फिर 5 आ गया, फिर 7, 7 2 बार है, 5 7 7, फिर 8, ठीक है, 8 भी 2 बार है, तो 8 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, तो 8 2 बार, फिर आएगा 10, ठीक है, क्या आएगा 10, ठीक है, 10 भी 2 बार है भाई साहब, तो 10 भी 2 बार लिख देंगे, तो कितने आगे 2 2 4 2 6 2 8, एक और 10 के बाद हम क्या लिखेंगे, 10 के बाद हम अच्छा 10 भी 2 बार लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया, तो फिर लिखेंगे हम 15, ठीक है, क्या लिखेंगे 15, तो बस 15 नहीं भी 14 लिखेंगे, देखो 14 ये रहा, है ना, तो 14 इनके बीच का बताना है, ये 8 हमारा नंबर आ गया ना, तो जब भी इवन होता है तो हम उसके आधे और उसके बाद वाला होता है उसके बीच का निकालते हैं, तो हमारा 12 हमारा आंसर, ठीक है। तो अब ये था जो हमारा ये क्वेश्चन करते हैं, क्या रखा है कि कमल ने स्टार्ट करा बिजनेस 9,000 और 5 महीने के बाद 8,000 लेके ये आ गया, तो प्रॉफिट ये है, तो शेयर बताइए समीर का, ठीक है, समीर का बताना हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट हमारा बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम। अब इसमें 9,000 लगाए, इसने 8,000, तो 3 जीरो कट गए, इसने 12 महीने तक और इसने 8 महीने मतलब 5 महीने तक 8 के उससे, अब फिर काट लो, तो 4 दूनी 4 तिया, ये आ गया 9 तिया 27 और ये 10, हमारा आ गया 37, तो इसको हम 37 से भाग करेंगे, ठीक है, समझ आ गया, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो भाई जो ये 5 महीने के बाद आया है, ठीक है, लेकिन आने के ऊपर डिपेंड नहीं होता, हमारा डिपेंड होता है कितने महीने तक पैसे लगाए, तो 12 में तो 5 गया 7, तो 7 गुणा में 8 आ गया, है ना, अब काटो ये 3 ये 27 और ये 14, ठीक है, सो 7 और 4 11, 3 और 1 4, ठीक है, तो 41 से कम 41 और ये 7, है ना, और 1 0, अब बस 14 तक गुणा करनी है इसके, ठीक है, तो हमारा 8 आएगा, है ना, या 17 चौके 68, 6 17 कम 17 6 23, ठीक है, 2380 हमारा आंसर। तो भाई सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना।